तीन प्रकार के तापों से मुक्ति मिलती है, तीन प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। तीन प्रकार के ताप होते हैं, कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य का हहु नहीं व्यापा। राम राज्य में किसी को न दैहिक ताप था, न दैविक था, न भौतिक था। राम राज्य में सब सुखी थे। इसीलिए आज लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी राम राज्य की कल्पना की जाती है, इच्छा की जाती है, राम राज्य मांगा जाता है। किसी और का नाम नहीं लिया जाता कि इंद्र के जैसा राज्य चाहिए, कृष्ण के जैसा राज्य चाहिए। कैसा चाहिए? बोले राम के जैसा। क्यों? क्योंकि राम राज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप किसी के पास नहीं थे। अच्छा, ये तीन प्रकार के ताप हैं क्या? इनमें जो दैहिक ताप है, इस ताप के अंतर्गत दो ताप आते हैं महाराज, दो कष्ट आते हैं। क्या? बोले एक आदि और एक व्याधि। आदि व्याधि का मतलब? बोले एक शरीर की तकलीफ और एक मन की। शरीर बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, दर्द हो जाए, कोई बीमारी इस शरीर को पकड़ ले, इसको कहते हैं व्याधि। और शरीर स्वस्थ हो, एकदम ठीक हो, शरीर में कोई बीमारी नहीं, पर मन बीमार हो। मन बीमार का मतलब मन दुखी हो। कई बार ऐसा होता है महाराज, शरीर तो ठीक ठाक होता है, कोई बीमारी नहीं होती, शरीर में कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, पर मन सुखी नहीं होता, मन बड़ा परेशान होता है। देखा होगा आपने ऐसे बहुत लोगों को। शरीर से तो एकदम स्वस्थ दिखेंगे, शरीर से स्वस्थ दिखेंगे, और महाराज सूख करके कांटा हो गए तो पूछो महाराज क्या परेशानी है? तुम्हारे घर में तो कोई अन्न धन की कमी नहीं, कोई रहने की कमी नहीं, कोई भोजन आदि की कमी नहीं, कोई समस्या नहीं, फिर परेशान काहे हो रहे हो? तो कहे महाराज शरीर तो बिल्कुल ठीक है, पर घर में क्लेश बहुत होता है। बेटा कहना नहीं मानता, बिटिया कहना नहीं मानती, पत्नी कहना नहीं मानती, बहुत परेशान है महाराज। शरीर में तो कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, एकदम स्वस्थ है, बस मन बहुत परेशान रहता है, मन बहुत दुखी रहता है। एक शरीर का दुख है, एक मन का दुख है। ये दोनों दुख दैहिक ताप के अंतर्गत आते हैं। मन के दुख को कहते हैं आदि, और शरीर के दुख को कहते हैं व्याधि। आदि व्याधि माने मन का दुख और तन का दुख, आदि व्याधि। तो बोले इन दोनों प्रकार के तापों को भगवान दूर करते हैं। दैहिक ताप और दैविक ताप क्या होते हैं? दैविक ताप वो होते हैं जो दैवीय शक्ति से प्रकट होते हैं। जैसे अतिवृष्टि हो जाना, बहुत बरसात ज्यादा हो गई, फसल बर्बाद हो गई, उससे जो पीड़ा मिली, उससे जो दुख मिला, उसको कहते हैं दैविक ताप। बाढ़ आ गई, घर बह गए, भूकंप आया, मकान गिर गया, उससे जो चिंता प्रकट हुई, उससे जो भय प्रकट हुआ, उसको कहते हैं दैविक ताप। और तीसरा है महाराज भौतिक ताप। भौतिक माने भूत प्राणियों से जो मिलता है। सांप ने डंक मार लिया, बिच्छू ने काट लिया, शेर चीते का भय है, जंगली जानवरों का, जंगली जीवों का भय है, कुत्ता ने काट लिया, इसको कहते हैं भौतिक ताप। तो इन दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों के अंतर्गत दुनिया के सारे दुख आ जाते हैं। जितने भी दुख दुनिया भर में बताए गए हैं वो इन तीनों के अंतर्गत है। तो बोले सत्य, चित और आनंद स्वरूप परमात्मा के चरणों में जाने से, जो परमात्मा इस सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला, ऐसे भगवान के चरणों में जाने से, उनका ध्यान करने से ये तीनों प्रकार के ताप, तापत्रय विनाशाय,
विनाश हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं।